हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का इस नए वीडियो में दी इम्प्रेस के यूट्यूब चैनल पे दोबारा स्वागत कर रही हूँ। और ये रीडिंग रहेगा एयर साइंस। देखिए, पहले से मेरा थ्रोट चक्रा ख़राब हो रहा है। एयर साइंस में जैसे बोल रही हूँ क्योंकि एयर साइंस बात करने में बहुत तेज़ होते हैं। थ्रोट चक्रा रूल करता है एयर एलिमेंट से। तो ये रीडिंग रहेगा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए। ये आपकी जन्म नाम से जन्म पत्रिका में है वैसे हो सकता है, या फिर लग्न राशि, या फिर दोनों भी आपको पता नहीं है और आपके अभी के नाम से वो राशि आ रही है, तभी ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जैसे यानी बहुत सारे लोग इन तीनों ज़ोडिएक साइंस के रहेंगे तो सारे लोगों से कनेक्ट करके रीडिंग किया जाता है। तो हो सकता है कि कुछ आपको रेजोनेट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ अलग लग रहा है। तो जितना होता है उतना रखना है, क्योंकि हर चीज़ हर टाइम रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हो भी जाती है, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है। तो जितना होता है उतना रखना है, बाकी दूसरे लोगों के लिए छोड़ देना है। और ये डिटेल रीडिंग रहेगा। और जैसे शफलिंग में और अगर टाइम चला जाता है, इसलिए मैंने पहले से कार्ड अभी इस टाइम इस वीडियो में निकाल के रखे, क्योंकि मुझे डिटेल रीडिंग करना है। और वैसे भी ये वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे बतानी है। इसीलिए मैंने आज कार्ड्स पहली बार ऐसे ओपन करके रखे हुए, नहीं तो मैं नहीं रखती हूँ, नहीं देखती हूँ पहले, लेकिन ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए मैंने आज किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एयर साइंस, आप लोगों का करियर कैसे रहेगा 2022 में। 2022 मैंने क्यों बोला पता नहीं, शायद ये रीज़न ये है, बताती हूँ। देखिए, मेरा थ्रोट चक्र ख़राब होना स्टार्ट हो चुका है जैसे मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे एयर साइंस के जो लोग हैं उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड रहेगा, वहाँ पे कुछ ब्लॉकेज रहेगा। जैसे आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, अपनी सच बात नहीं बता पा रहे हो, या फिर सच नहीं बता पा रहे हो, कुछ छुपा रहे हो, किसी से कुछ कन्फेस करना है नहीं कर पा रहे हो, झूठ कुछ बोला है, ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए वो मुझे अफेक्ट कर रहा है। तो करियर सबसे पहले देखते हैं कि आप लोगों का करियर कैसे रहेगा। करियर में मुझे ऐसा दिख रहा है आप बहुत परेशान हैं। आप लोग अपनी यानी पूरा साल, जैसे मैंने 2022 बोला ना, आप बहुत परेशान रह चुके हैं 2022 में। पूरा साल यानी बहुत परेशानी झेली है वर्क प्लेस पे। आपको ऐसा लगा था कि जैसे मुझे वही दिख रहा है कि जैसे हर तरफ से आग लगाई हुई है, और जैसे यानी कढ़ाई है और हर तरीके से आग लगाई है, उसके नीचे भी आग लगाई है और उस कढ़ाई में आपको रखा हुआ है। ऐसे सिचुएशन में आप फंसे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपकी वर्क प्लेस पे ऐसी कंडीशन हुई है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपने बैकग्राउंड में सुना होगा कोई किसी का बच्चा रो रहा है, तो वही है, आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में है जॉब में। तो ये कंडीशन क्यों है आप लोगों की जॉब में, 2023 में भी ये रहेगी अगर आपने खुद में इम्प्रूव नहीं किया। ये सिचुएशन इसलिए है क्योंकि आप खुद उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल रहे, ये रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये है कि जहाँ पे भी आप अभी काम कर रहे हैं, जॉब है, बिजनेस जो भी है, वहाँ पे ना वो सारे लोग आपके कार्मिक है और इसीलिए वो आपको परेशान कर रहे हैं। जब तक आपका उनके साथ में कर्म ख़त्म नहीं होगा वो नहीं छूटेगा। और ये चीज़ आप खुद ही ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ जॉब चेंज करना है, करियर चेंज करना है, या फिर बिजनेस चेंज करना है, तो ये आप खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे अटके हुए हैं। आपकी थॉट प्रोसेस ऐसी है, आपने खुद से सारे रास्ते बंद कर दिए, किसी ने आपको अटकाया नहीं है। तो अगर कार्मिक के बहुत सारे इश्यूज़ आपको वर्क प्लेस पे हो रहे हैं, तो होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, उससे कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए, तब जाके सॉल्व होगा। नहीं तो आपको बहुत परेशानी होगी आपके वर्क प्लेस में। वापस से आपको सुनाई दे रहा होगा बच्चा रो रहा है किसी का, आप पेन में हैं बहुत अपने करियर की वजह से। और इस करियर की रीज़न की वजह से ना, जो लोग मैरिड है उन लोगों का रिश्ता भी मुझे यहाँ पे ख़राब हुआ ऐसे दिख रहा है। यानी आप लोगों की पर्सनल लाइफ कुछ बची ही नहीं है, और इस रीज़न की वजह से आपका पर्सनल लाइफ भी ख़राब हुआ है ऐसे दिख रहा है। बहुत सारी फीमेल्स मुझे ऐसे दिख रही है कि अकेली पड़ गई है,
वर्किंग वुमेन, तो आपको ही ये सिचुएशन बदलनी है। अगर आपने खुद में इम्प्रूवमेंट नहीं किया तो ये सिचुएशन 2023 में भी रहेगी। सबसे पहले कार्मिक के साथ में आपको ओपन प्रेयर कंटिन्यू करनी है। अपने थॉट पैटर्न को चेंज कीजिए। थॉट पैटर्न की वजह से ही आपको जॉब में इश्यूज़ है। आपने कुछ गलत सोचा है, गलत तरीके से माइंड प्रोग्रामिंग किया है, किसी से झूठ बोला है, किसी को धोखा दिया है किसी तरीके से, या फिर बहुत बार कंट्रोलिंग नेचर होता है। ऐसा कुछ ना कुछ आपने ज़रूर किया है पहले, इसी वजह से आपको ये सिचुएशन है। तो इन सारी चीज़ों का आपको मुआयना करना है और होपनो प्रेयर करके रिलीज़ कर देना है। आप लोगों की सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अब मुड़ते हैं फाइनेंस की तरफ कि आप लोगों का फाइनेंस कैसे रहेगा। फाइनेंस मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास में पैसा आएगा, यानी कहीं से भी हो। मैं ये करियर के माध्यम से ही नहीं बोल सकती, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं कि कुछ लोग मैरिज कर रहे हैं, रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो उस वजह से भी आप अबंडेंट होने वाले हैं। यानी कुछ लोगों का मैरिज के बाद में फिनेंशियल कंडीशन जो है वो अच्छी होने वाली है। लेकिन यहाँ पे भी वापस मुझे ये दिख रहा है एयर साइंस तो अभी हाथ में है, उसके ऊपर फोकस करने के बजाय आप जो चला गया है उस पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, उसमें ज़्यादा टाइम बिताने वाले हैं, तो उस मत कीजिए। जो फिनेंस आपके पास में है उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है, क्योंकि बहुत अच्छा पैसा आता हुआ दिख रहा है और वो रुकेगा भी, सेव भी होगा, खर्चा होगा, लेकिन सेविंग भी बहुत होगी आप लोगों की। 2023 में बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है मुझे आपके फिनेंस के लिए। हाँ, से पास्ट में अटके मत रहिए, इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, नहीं, ये सारी चीज़ें आपको लेट को करनी है। अब देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, आप लोगों की हेल्थ, जैसे मैंने बताया ना कि आप बहुत परेशान हैं पहले से ही, बहुत सोच रहे, ओवर थिंकिंग है, और ये 2022 से चला रहा है आप लोगों के साथ में। तो आप लोगों के लिए हेल्थ में यहाँ पे इश्यूज़ है। हेडेक हो सकता है, हार्ट पेन हो सकता है, माइग्रेन, या फिर आपके घुटने, लेग से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है, शोल्डर्स, ये दिख रहा है। और कुछ चीज़ें ऐसी है आपकी हेल्थ रिलेटेड कि अचानक से कोई हेल्थ इशू आपके सामने आएगा जो आपको बहुत परेशान कर देगा, यानी आप उससे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होंगे। नहीं, ये मुझे हो ही नहीं सकता, या फिर ये हो ही नहीं सकता, ये रिपोर्ट गलत है, या फिर डॉक्टर सही नहीं है, ये मुझे हो ही नहीं सकता। ऐसे किसी लोगों के साथ में होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो उसे आपको वैसे नहीं करना है, जो फैक्ट है उसे एक्सेप्ट करना है। दूसरी चीज़, आपका मेंटल इमोशनल बैलेंस बिगड़ने वाला है, यानी बैलेंस ही नहीं रहेगा। आप अचानक से गुस्सा हो जाते हैं, अचानक से रोने लगते हैं, बहुत कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और अगर आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं, जैसे कोई हिल स्टेशन है या फिर पानी का एरिया है, तो वहाँ पे केयरफुल रहिएगा। जो जैसे पानी के कुछ ना कुछ जीव होते हैं, वहाँ पे कुछ किसी ने आपको काट लिया, या फिर कोई जैसे पानी से कुछ जैसे फूड पॉइजन होता है वैसा कुछ हो गया, या फिर डॉग बाइट है, या फिर छोटे इंसेक्ट जो होते हैं उन्होंने काट लिया, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये भी हो सकता है आपके हेल्थ रिलेटेड, केयरफुल रहिएगा उसके लिए आप। और ऐसी कोई भी जगह पे अगर आप जा रहे हैं तो फुल यानी पूरे कपड़े पहन के जाइएगा, यानी पूरे बॉडी को जितना ज़्यादा आप कवर कर सकते हैं वैसे करके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे रिस्क दिख रहा है। अगर आप कहीं ट्रैकिंग के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए जा रहे हैं तो केयरफुल रहिएगा कि आपको कहीं फ्रैक्चर ना हो जाए, क्योंकि वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओवरऑल आपको हेल्थ के बारे में ज़रा भी इग्नोरेंस नहीं रखना है, हेल्थ के तरफ आपको बहुत सावधान रहना है। अब बढ़ते हैं आपके रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप की तरफ। यहाँ पे दोनों सिनारियो में बताऊंगी। जो लोग मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए मुझे बहुत अच्छा ऑफर यहाँ पे दिख रहा है।
यानी हमने बहुत वेट किया हुआ है, सही सर्चिंग बहुत की है, ज़्यादातर ऑनलाइन सर्चिंग बहुत किया आप लोगों ने, लेकिन ऐसा कोई आपको सूटेबल, कॉम्पैटिबल या फिर परफेक्ट लगा ही नहीं। लेकिन फाइनली आपको डिवाइन आपकी प्रेयर्स को आंसर कर रहा है। बहुत अच्छा प्रोफाइल आपको 2023 में मिलता हुआ दिख रहा है, और शुरुआत में ही मिलेगा, साल के शुरुआत में ही आपको मिलेगा, बहुत अच्छा आएगा। और जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पे वापस अलग अलग सिचुएशन है। कुछ लोगों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे एयर साइंस, तो उनकी बात हो सकती है 2023 में, बात होना स्टार्ट हो सकती है, सामने वाला इंसान ही इनिशिएट करेगा कम्युनिकेशन, ये एक दिख रहा है। और कुछ लोगों के नए रिश्ते भी स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे कि नया कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ गया और रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, तो ये भी हो सकता है। तो रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, यानी बाकी चीज़ों से तो ये बेहतर दिख रहा है मुझे। अब देखते हैं कि आपको 2023 में चैलेंजेस कहाँ पे आने वाले हैं। तो उसके लिए कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डल आउटलुक, पेशेंस, एनिमल लवर, ट्रस्टवर्दी, हार्ड वर्क, प्रोडक्टिविटी, रूटीन, कंजर्वेटिव। देखिए मैंने एनिमल्स का पॉइंट पहले ही बोला था कि कुछ है, जैसे अगर आप कहीं पे जा रहे हैं तो उन्होंने काट लिया, अटैक कर लिया, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, तो वापस से वही पॉइंट आया है। तो चैलेंज तो है। दूसरी चीज़ है कि आपको बहुत वेट कराएगा ये साल, यानी चीज़ें आसानी से फिर फास्ट मूविंग नहीं रहेगी, बहुत वेट करना पड़ेगा। आपका पेशेंस का टेस्ट लेने वाला ये साल रहेगा, वो चैलेंज रहेगा आपको, क्योंकि आप पेशेंस नहीं रख सकते एयर एलिमेंट। जैसे फायर एलिमेंट होता है, एयर एलिमेंट बहुत फास्ट होते हैं, हर चीज़ उन्हें स्पीड में चाहिए होती है, तो वो आपके लिए रहेगा कि वेट करना पड़ेगा, पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा, वो चैलेंजिंग है। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एयर एलिमेंट स्मार्ट वर्क में ज़्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे हार्डवर्क करने के लिए बोला जाएगा इस साल में। और जितना आप कर रहे हैं उसका आउटकम भी कम आने के चांसेस है। फिनेंस का थोड़ा सा चैलेंज रहेगा, यानी ये है कि पैसा तो है आपके पास लेकिन खर्च नहीं करना चाहते। कोई चीज़ खरीदनी है लेकिन पैसा नहीं देना है, पैसा छूटेगा नहीं इस साल, यानी 2023 में आपके हाथ से। ये सिचुएशन मुझे दिख रही है कि खरीदना है लेकिन पैसा नहीं छूटा ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब नया क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो यहाँ पे मैसेज है अ यूथ possibly in uniform or a jealous person who may be unreliable, a person who brings news generally negative but relatively minor। ये साल आपका, यानी इतना एग्ज़ाम से भरा हुआ है ना आप यानी यहाँ पे ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, कोई यंगर पर्सन है, जैसे 20s 30s का, और बहुत जेलस का काइंड ऑफ पर्सन है। ये हो सकता है किसी ऐसे जॉब में या फिर प्रोफेशन में है जहाँ पे यूनिफॉर्म्स होता है, जैसे आजकल बहुत सारे जॉब्स में भी यूनिफॉर्म होते हैं, तो ऐसे किसी जो कॉलेज में भी हो सकता है, या फिर जैसे आर्मी है, ये ऐसी चीज़ों में भी हो सकता है जहाँ पे भी यूनिफॉर्म है वहाँ से इंसान रहेगा। और ये भी हो सकता है जैसे कोई पार्सल देने वाला बंदा है, पोस्टमैन है, कुरियर पर्सन है, ये भी हो सकता है, उन लोगों के भी यूनिफॉर्म्स होते हैं। तो ऐसा इंसान कुछ ऐसी चीज न्यूज़ या फिर ऐसी कोई चीज़ आपको लाके देगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा कुछ वो लाके देगा, लेकिन इतना मेजर भी नहीं रहेगा, छोटा मोटा रहेगा। बहुत चैलेंजिंग एनर्जी लग रही है मुझे, मैं बात करते वक्त भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं टायर्ड हो गई हूँ चलो अब देखते हैं एयर एलिमेंट्स की आप लोगों की कौन सी विश फुलफिल होने वाली है 2023 में। यहाँ पे ना मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोग एयर एलिमेंट की यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स है जो
कार्मिक सिचुएशन में फंसे हैं, कार्मिक रिलेशनशिप में, जैसे कार्मिक मैरिजेस है या फिर कार्मिक पार्टनर है, तो कुछ ट्विन फ्लेम्स का यहाँ पे मुझे रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है बहुत सालों के बाद में, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम यहाँ पे रन कर रहा था या फिर उससे रियलाइजेशन नहीं हुआ था तो वो होता हुआ दिख रहा है। और ट्विन फ्लेम्स का रियलाइजेशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, कुछ ट्विन फ्लेम्स का रीयूनियन दिख रहा है। जैसे 2023 में बहुत सारे ट्विन्स का रीयूनियन होना है, तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि होगा। जो डिवाइन मस्कुलाइन्स भाग रहे थे अभी तक अपनी फेमिनाइन से या फिर इस रिश्ते से, उनको भी ये चीज़ें पता चलेगी 2023 में। उनको इस रिलेशनशिप के बारे में सच्चाई पता चलेगी, उनकी कार्मिक पार्टनर के बारे में पता चलेगा। अच्छी बात है। और यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दिख रही है आप लोगों की, एयर साइंस विश फुलफिलमेंट में मैरिज है या फिर रीयूनियन से स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मुझे दिख रही है। यहाँ पे आपका इंट्यूशन बढ़ने वाला है, यहाँ पे आपका थर्ड आई और टेलीपैथी, स्पेसिफिकली टेलीपैथी मुझे यहाँ पे ग्रो होती हुई दिख रही है। बहुत सुंदर है ये एनर्जी, इसका यूटिलाइज कीजिएगा ज़रूर। अब देखते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है 2023 के लिए। इतना तो सब हो गया, लेकिन अब देखते हैं कि गाइडेंस क्या है। एंजल्स बता रहे परफेक्ट टाइम। और दूसरा है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वैक्सिंग क्रिसेंट मून। देखिए ये मैसेज रिपीट हुआ है, जैसे चैलेंजेस में आया था कि आपका ये साल पेशेंस का टेस्ट लेने वाला रहेगा, तो आपको अपने ड्रीम्स पे फेथ रखना है, होप्स नहीं खोने हैं। आपको ये बताया जा रहा है कि आपके सपने पूरे होंगे, लेकिन ईयर के एंड तक पूरे होंगे। तो आपको पेशेंस रखना है, जब सही टाइम आएगा तभी वो पूरे होंगे। आप बार बार सोच सोच के खुद को परेशान करेंगे तो उस पर कुछ असर होने वाला नहीं है या फिर चेंज होने वाला नहीं है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि वेट कीजिए, होप्स रखिए और अपने सपनों पे काम करते रहिए। अब ये ओवरऑल ईयर कैसा रहेगा ये शॉर्ट में एक बार बता देती हूँ मैं, कि यहाँ पे ना आप दो चीज़ों में अटके हुए, यानी ओवर थिंकिंग बहुत हो रहा है। आप लोग बहुत एक दूसरे के साथ में कंपेयर बहुत करते हो खुद को दूसरों के साथ में, या फिर आपका अगर पार्टनर है उसको दूसरे के साथ में कंपेयर करना है, अपनी सिचुएशन दूसरों के साथ में कंपेयर करनी। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत दिख रही है कि सोचते बहुत है एयर एलिमेंट ज़ोडिएक साइंस, दिमाग बहुत चलता है उनका, यानी इतनी फास्ट उनकी दिमाग में थॉट्स आते हैं ना कि अगर लिखने के लिए बैठ जाओ ना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इतने थॉट्स आते हैं उनके दिमाग में। यही एनर्जी आपको परेशान कर रही है। तो आपको 2023 में भी एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर कोई आपके पास में चॉइसेस आते हैं या फिर मेजर डिसीजन आपको कुछ लेना है, तो बिना किसी के साथ में, किसी दूसरे के साथ में कंपेयर किए बगैर आप लोगों को डिसीजन लेना है। लोगों का सुनना नहीं है। ये एक आप लिख के रख लीजिए अपने सबके सामने कि 1000 लोगों से पूछ लिया कि ये ऐसी सिचुएशन है मैं क्या करूं, यहाँ पे भी पूछ लिया मैं क्या करूं, बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़ आपको टालनी है 2023 में, नहीं तो आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाओगे और पूरे साल भर इसी एनर्जी में अटके रहेंगे। इसीलिए आपको ये सिचुएशन से बाहर निकलना है, तो ये चीज़ आपको छोड़नी है। लोगों से सलाह मत लीजिए, बहुत सारे लोगों के साथ में अपनी सिचुएशन डिस्कस मत कीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे ऐसी दिख रही एनर्जी मुझे कि ये लड़ाई आपकी खुद की अकेले की है, जो आपको खुद को अकेले को ही लड़नी है, क्योंकि सारी सिचुएशन आपने खुद से बनाई हुई है। इसीलिए आपको खुद से ही बाहर निकलना है। किसी ने आपको अटकाया नहीं। यहाँ पे आप अपने कर्म की वजह से, अपने थॉट प्रोसेस, थॉट पैटर्न्स की वजह से यहाँ पे है, तो वो चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे एक्वेरियस को 7.5 चल रही है शनिदेव जी की, तो इसीलिए वो भी एक परेशानी हो एक्वेरियस। यहाँ पे मुझे एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है, फील हो रही है वो एक्वेरियस की एनर्जी, कि वो ज़्यादा लोग यहाँ पे, यानी जितनी भी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है ना, वो एक्वेरियस की लग रही है मुझे यहाँ पे।
एक्वेरियस और जेमिनाई, इन दोनों की मुझे ज़्यादा लग रही है। लिब्रा की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिख रही है, यानी परेशान होने वाली एनर्जी लिब्रा की मुझे यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिख रही है। खुद को परेशान मत इतना रखिएगा एयर साइंस। आप लोग, मैंने गाइडेंस भी बता दिया है, लेकिन अगर आप लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, बाकी सारी सर्विस डिटेल्स भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाने से पहले आप लोग ज़रूर मेरे दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी नाम का फेसबुक इंस्टाग्राम है, वहाँ पे भी फॉलो ज़रूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना सबका ख्याल रखिएगा। तम सो मच, ज्योतिर्गम्यम।